एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, किंतु वो महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने महात्मा बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट तो हुआ, लेकिन आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय तक सोचता रहा कि भगवान बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया देंगे, किंतु भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में ही लीन रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस शिकारी ने पुनः पत्थर फेंका और वो पत्थर महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर जाकर के लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से खून बह रहा है। वो फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया। उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून और अधिक बहने लगी। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर के पूछा कि आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरल तरीके से कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर पूछा कि आपकी आंखों से आंसू क्यों बहे। इस पर महात्मा बुद्ध ने फिर से कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार करके रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें इसकी कैसी सज़ा मिलेगी, तुम सोच भी नहीं सकते। बुद्ध की बातों को सुनकर वो शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। उनसे क्षमा याचना करने लगा। महात्मा बुद्ध तो क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत ही उस शिकारी को क्षमा कर दिया, अपना आशीर्वाद दिया। वो शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर के एक महान व्यक्ति और एक महान साधक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी सुनाई कि समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता है। वो मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वो लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना जीवन अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता कि मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई। यही सोच विचार कर वो नहा धोकर तैयार हुआ और जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा कि दरवाजे पर आवाज़ हुई। समीर बाहर जाकर के देखता है तो एक भिक्षुक उसके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है कि काफ़ी समय से भूखा था और बहुत दिनों की तपस्या के बाद उठा है, अब भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना वो भोजन जो उसके स्वयं के लिए था उस भिक्षुक को समर्पित कर देता है।
भिक्षुक की भूख शांत हो गई और भिक्षुक वो प्रसन्न हुआ। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को उस भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया कि वो राज्य की सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दे चुका है, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है, आत्मग्लानि होती है। वह भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से समीर की बातों को सुन रहा था और रह रहकर मुस्कुरा रहा था। समीर ने अपने जीवन की प्रत्येक घटना को उस भिक्षुक के सामने रखा। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने ये सब क्या स्वयं से किया या किसी के आदेश से किया? समीर बोल पड़ा, ये सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर मैंने लोगों को मृत्युदंड दिया था। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश दे करके वो भिक्षुक वापस लौट गया और समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी के अंत में महात्मा बुद्ध बड़े ही शांत भाव से मुस्कुराते हैं। सभी शिष्य इस घटना को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि जिसने जीवन भर अनेकों प्रकार से हत्याएं की, वो भला मोक्ष को कैसे प्राप्त हो सकता है? महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराए, अपने शिष्यों को समझाया कि जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़ गए, वो तो मोक्ष को प्राप्त करता ही है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत न हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। प्यारे सज्जनों, महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।